अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? बॉर्न हैबर साइकिल। इससे पहले हमने जो है वो यहाँ पे हेस लॉ पढ़ा था, वहाँ पे भी अगर आपको याद हो ना तो हमने एक साइकिल ही बनाया था। अगर आपने हेस लॉ से रिलेटेड जो है वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन है हेस लॉ की। ठीक है, अब इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी लेटेस्ट एनर्जी आप सिंगल डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब इम्पॉसिबल होता है कि आप एक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो सिंगल डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर लो। तो उसके लिए क्या होगा कि हम जो है वो अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले हेस लॉ पढ़ा हुआ जिसमें हमने जो है वो इनडायरेक्ट रूट्स बनाए थे। हमने कहा था कि इनडायरेक्ट रूट्स की जो भी एनर्जी होगी उसको अगर हम सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट रूट। ठीक है, जितनी डायरेक्ट रूट में एनर्जी जो है वो बनेगी या रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो यहाँ पे भी बॉर्न हैबर साइकिल में भी ऐसा ही है, क्योंकि ये हेस लॉ की एप्लीकेशन है तो यहाँ पे भी हमने कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। किससे? थ्रू एनर्जी साइकिल। ठीक है, अगेन हम एक एनर्जी साइकिल बनाएंगे। उस एनर्जी साइकिल में हम देखेंगे कौन कौन से रूट्स हैं और फिर हम देखेंगे कि हम आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, ये एप्लीकेशन है हेस लॉ की। क्लियर है? यानी हेस लॉ ही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इसने क्या कहा है कि टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर, ये क्या है, लेटेस्ट एनर्जी यूजिंग सेवरल एक्सपेरिमेंटल डाटा एन एनर्जी साइकिल कॉल्ड बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। हमने सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है बाय यूजिंग हेस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल। हमने बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है, उस पर हमने हेस लॉ अप्लाई करना है, तब हम जाके जो है वो सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो सबसे पहले साइकिल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है सोडियम। क्लियर है? सोडियम है ये सॉलिड फॉर्म में। क्लियर हो गया? और इसी तरह यहाँ पे है हमारे पास क्लोरीन, एटॉमिक फॉर्म में ही है। क्लियर है? और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी आपने जो सोडियम सॉलिड है, जो क्लोरीन गैस है, इससे आपने क्या बनाना है, आपने जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैशियस आयन बनाने हैं। आपने क्या करना है कि सोडियम सॉलिड है और क्लोरीन हमारे पास गैशियस फॉर्म में है, इससे आपने जो है वो गैशियस आयन बनाने हैं। तो इसके लिए जो भी एनर्जी यहाँ पे होगी इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल एच एक्स से। क्लियर? अब हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली डेल एच एक्स है क्या। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो उसके बाद हमारे पास जो ये आयन्स हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो गैशियस फॉर्म में, ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? सोडियम क्लोराइड में। क्लियर है? आपको याद हो कि हमने जो है वो लेटेस्ट एनर्जी जब पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि गैशियस आयन से क्या बनाए थे, हमने सोडियम क्लोराइड बनाया। तो कौन सी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी? लेटेस्ट एनर्जी। क्लियर? तो ये हमारे पास बच्चों एक रूट आ गया ये, यानी हमने जो है वो इससे ये सॉलिड सोडियम और गैशियस क्लोराइड से हमने क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो हमारे पास एक रूट आ गया ये। क्लियर? और सेकेंड हमारे पास क्या है रूट, क्या हम डायरेक्ट इससे ये बनाए, डायरेक्ट हमने जो है वो सॉलिड और गैस से जो है वो डायरेक्ट हमने सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा दैट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन, बिकॉज क्या हो रही है? डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये एक साइकिल है। आपने बेसिकली, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट ये है और आपके पास प्रोडक्ट ये है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप इस रूट पे आओगे तो आप प्रोडक्ट यहाँ पे आके बनाओगे जिसमें दो एनर्जीज आएंगी। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट रूट लेते हो तो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे ये रिएक्टेंट मिलके ये प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर आप यहाँ पे बच्चों हेस लॉ अप्लाई करो तो अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ क्या होता है कि आपके पास जो डायरेक्ट रूट की जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारे पास सम के। ठीक है, जितना भी चेंज आया है ना एनर्जी का, उन सबके सम की। क्लियर हो गया? अब हमारा कंसर्न क्या है, हमने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, जो क्लोराइड है वो गैशियस फॉर्म में है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो चलो आइंस बन जाएगा। ये वाला जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप नहीं होता, यही सारा काम होना है। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होता, सिंगल स्टेप नहीं होगा, इसका मतलब है इसके अंदर जो है वो सेवरल स्टेप्स होंगे और उन सेवरल स्टेप में एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो रही होगी, इवॉल्व भी होगी। हम उन सारी एनर्जीज को जो है वो इकट्ठा करके जब आंसर निकालेंगे दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमने डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है। डेल्टा एच एफ की एनर्जी पता है। अब हमने इस स्टेप को फॉलो करते हुए इससे यहाँ तक जाना है। अब इससे यहाँ तक जाने में कितने स्टेप्स बीच में आएंगे, उन स्टेप्स को पहले हम पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको जनरली स्टेप बता देती हूँ, फिर हम एनर्जी डायग्राम आगे बनाएंगे। ये जो डेल्टा एच एफ है ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, जो हम कहाँ से फाइंड करते हैं? कैलोरीमीटर से। क्लियर है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड,
और ये हम किससे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे कैलोरी मीटर से। क्लियर हो गया। डेल्टा एक्स जो है ये टोटल एनर्जी है जो हमें इस स्टेप से इस स्टेप तक जाने के लिए लगी है। अब वो एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ इवॉल्व हुई है, कहाँ कहाँ अब्जॉर्ब हुई है, वो सारी हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमने अभी इस स्टेप से यहाँ तक जाना है, यानी हमने सोडियम को भी गैशियस फॉर्म में लेके आना है और क्लोराइड जो है उसको भी गैशियस फॉर्म में ही लेके आना है। क्लियर है। तो इसके लिए बच्चे आपने 4 स्टेप्स को देखना है। सोडियम सॉलिड है, सोडियम इस तरह पैक्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड। हमने इस सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट पहले करना है इसके इंडिविजुअल किसमें, एटम्स में, ठीक है। फिर हमने एटम्स के बाद इस सोडियम को कन्वर्ट करना है सोडियम पॉजिटिव गैशियस में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास पहला काम ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास सॉलिड है, यहाँ पे सोडियम की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो क्लोराइड है। पहले हम ऑटोमाइजेशन करेंगे यानी एटॉमिक फॉर्म में ही आएगा और उसके बाद जाके Cl जो है वो नेगेटिव गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद ये दोनों मिलेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, यहाँ पे हम लिखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है हमने करना, ऑटोमाइजेशन ऑफ किसकी करनी है, सोडियम की। क्लियर। तो सोडियम सॉलिड है, इसको हमने क्या कर दिया, सोडियम एटॉमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे जो डेल्टा एच एटोमाइजेशन की वैल्यू होगी वो होगी 108 किलो जाउल पर मोल, यानी हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी। क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में ये जो एटॉमिक फॉर्म में सोडियम आ गया है इसकी हमने क्या करनी है, आयनाइजेशन। क्लियर। अब क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, यानी मेटल। हमने आयनाइजेशन करनी है सोडियम की। अब आप यहाँ से देखो ध्यान में, सोडियम गैस है, ठीक है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो इसलिए इसके साथ 1 मेंशन होगा। क्लियर है। अब आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 496 किलो जाउल पर मोल, यानी हमने सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। क्लियर। तो अभी हमने सोडियम का केस जो है वो हल कर लिया। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, क्लोराइड का केस। तो उसकी भी पहले हमने ऑटोमाइजेशन करनी है। ऑटोमाइजेशन ऑफ Cl यानी नॉन मेटल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ Cl2। ऑटोमाइजेशन मीन इसको हमने एटॉमिक फॉर्म में ले आना है, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन की वैल्यू आएगी विच इज 121 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। और क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ये जो क्लोरीन है गैशियस फॉर्म में, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। चार्ज इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और क्या एनर्जी ये रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की इसकी वैल्यू कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितनी होगी, -349 किलो जाउल पर मोल। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स, ठीक है। तो इन वैल्यूज का जो सम है वो इक्वल होगा डेल्टा एच एक्स के। क्लियर हो गया। तो चलो अब लिखते हैं। पहले हमने डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन फाइंड की है किसकी, सोडियम की। क्लियर। प्लस फिर हमने उसी सोडियम की क्या की है, आयनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन है तो 1 मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, सोडियम की ही। क्लियर। प्लस फिर हमने क्या किया, फिर हमने ऑटोमाइजेशन फाइंड की है किसकी, Cl की। क्लियर। फिर उसी Cl की हमने क्या की है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फाइंड की है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और Cl2। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो आप जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करो। हमारे पास जो है वो ऑटोमाइजेशन की वैल्यू है सोडियम की 108, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन है 496, जो हमारे पास ऑटोमाइजेशन ऑफ Cl है वो है 121, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो है -349। क्लियर। अब आप इसको कर दो सम, वैल्यूज को बच्चों ऐड करोगे तो हमारे पास डेल्टा एच एक्स क्या होगा, 376 किलो जाउल पर मोल। हेस लॉ लिखा था कि डेल्टा एच फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड की वो इक्वल होगी डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच लेटस। ये देखो कि इसको तो हमने किससे फाइंड कर लिया, इसको हमने फाइंड कर लेना है कैलोरी मीटर से। क्लियर।
और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब ये डेल्टा ये जो डेल्टा एच एक्स है इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा? डेल्टा एच एफ नॉट माइनस डेल्टा एच एक्स, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी? डेल्टा एच लेटस की। क्लियर? तो यहाँ पे देखो डेल्टा एच लेटस कैलोरीमीटर से फाइंड किया वो है -411। अब माइनस, अब इसमें डेल्टा एच एक्स की ये वैल्यू जो हमने लिखी है 76, तो आंसर आएगा बच्चों 787 किलो जाउल पर मोल। तो ये है हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड के लिए। यानी जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया। अब हम बेसिकली जो है वो बॉर्न हैबर साइकिल यहाँ पे बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का। ये जितना हमने पढ़ा है ना, बस हमने उसी को जहन में रखते हुए साइकिल बनाना है। क्लियर है? तो पहले बताने का मकसद ये है कि बाद में साइकिल बनाना आसान हो जाता है। क्लियर है? तो चलो अब साइकिल बनाते हैं। अब सबसे पहले है हमारे पास रिएक्टेंट। क्लियर है? तो ये मैंने बोल दिया, ये है हमारे पास रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है। अब इसमें क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा है? सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 1/2 क्लोरीन गैशियस फॉर्म में है। क्लियर हो गया? तो पहले हम डायरेक्ट रूट लिख देते हैं। डायरेक्ट रूट में क्या होगा कि नीचे का मतलब होता है एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जब ये मिलेंगे इस केस में हमारे पास जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होगी विच इज -411 किलो जॉल पर मोल, जो कि हमने कैलोरीमीटर से फाइंड की है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सॉलिड फॉर्म में। क्लियर हो गया? अब ये तो हमारे पास हो गया √1। अब हम क्या करेंगे? डेल्टा एक्स वाला जरा रूट फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने सोडियम वाला केस हल करना है, Cl वैसे ही साथ लिखते जाना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, जब एनर्जी इवॉल्व हो रही होगी तो एरो नीचे की तरफ होगा, जब अब्जॉर्ब हो रही होगी तो एरो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे सोडियम की होगी सबसे पहले ऑटोमाइजेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम हमारे पास कितनी आ जाएगी? अभी हमने लिखी है 108 किलो जाउल पर मोल। सॉलिड स्टेट में है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैशियस में, पॉजिटिव गैशियस फॉर्म में। क्लियर? और क्लोरीन आपने साथ साथ वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है, क्लोरीन को अभी कुछ नहीं करना। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी? आयनाइजेशन। डेल्टा एच आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। क्लियर? और ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी? ये आई थी 496 किलो जाउल पर मोल। कि जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? और साथ जो है वो क्लोरीन एज इट इज हमने वैसे ही लिखते जाना है, बिकॉज पहले हम सोडियम को हल करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक क्लियर है? अब ये है, ये हमारे पास क्या है? ये है ऑटोमाइजेशन, और ये क्या है? आयनाइजेशन। ये दो हमने पढ़े ना। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन क्या करेगा? सबसे पहले क्लोरीन की होगी ऑटोमाइजेशन। तो क्लोरीन की ऑटोमाइजेशन होगी, एनर्जी फिर क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। क्लोरीन क्या होगा बच्चों? गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? और सोडियम जो है वो एज इट इज पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे एज इट इज इलेक्ट्रॉन है। तो जब जब क्लोरीन की ऑटोमाइजेशन होगी तो हमारे पास जो है वो डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन ऑफ Cl की वैल्यू क्या होगी? 21 किलो जाउल पर मोल। क्लियर? तो जब Cl की ऑटोमाइजेशन हो रही है तो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर हो गया? कि ये क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी होगी इवॉल्व, और ये एरो डाउनवर्ड क्या शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl ये आएगी -349 किलो जाउल पर मोल। क्लियर? और अभी जब ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर, यहाँ पे प्लस है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गैशियस फॉर्म में आ गए और ये भी क्या हो जाएगा? गैशियस फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों जो हैं ये दोनों कंबाइन करेंगे। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इनकी फाइंड कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉलिड की फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो ये है बच्चों फाइनल प्रोडक्ट। जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया है ना, सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे ये जो है साइकिल बना देना है, और इसको हम बोलते हैं ये है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? द कंप्लीट एनर्जी साइकिल is called बॉर्न हैबर साइकिल। क्लियर? तो जो कंप्लीट एनर्जी साइकिल है उसको हम बोलेंगे वो है बॉर्न हैबर साइकिल। क्लियर हो गया? तो ये बस इतना सा टॉपिक था। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने ये याद रखना है
कि सोडियम की ऑटोमाइजेशन होनी है, आयनाइजेशन होनी है, इसी तरह जो Cl है उसकी भी ऑटोमाइजेशन होनी है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से निकलेगी। बस उसी को समझते हुए हमने जो है वो बना देना है ये ग्राफ। चलो अब हम सैम्पल प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम बच्चों करेंगे सैम्पल 6.7। तो सबसे पहले इसका डाटा देख लो। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। तो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन मीन डेल्टा एच एफ जो है उसको फाइंड करना है। क्लियर है? अब हमारे पास जो डाटा है ये गिवन है। इसी तरह हमारे पास जो डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम है वो दी गई है 109 किलो जॉल पर मोल, और जो फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी है वो दी गई है, बॉन्ड एनर्जी की बॉन्ड है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी दी गई है 79 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई है 494। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोराइड की दी गई है विच इज़ 328 किलो जॉल पर मोल, हीट इवॉल्व हो रही है। लेटेस्ट एनर्जी हमें दी गई है -939 किलो जॉल पर मोल। हमें डेल्टा एच एफ जो है वो फाइंड करना है, और हमने क्या कहा है, हमारे पास जो डेल्टा एच एफ होता है वो इक्वल होता है इन सब के सम के। क्लियर? अब वो सम क्या है, हम कह देते हैं कि डेल्टा एच एक्स, अभी हमने पढ़ा ना, प्लस डेल्टा एच लेटेस्ट। क्लियर? अब ये जो वाली वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी, ये सारी, इसको हम बोल देते हैं ये है हमारे पास डेल्टा एच एक्स, ठीक है, और बाकी लेटेस्ट एनर्जी तो दी गई है। तो इन सब को हमने बेसिकली क्या करना है, प्लस ही करना है। तो चलो सारी एनर्जी इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा एच नॉट ऑटोमाइजेशन, किसकी, सोडियम की। क्लियर? ऊपर हमने लिखा है ना। उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा, उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा एच आयनाइजेशन, फर्स्ट है किसकी, सोडियम की। क्लियर है? अब उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन F2 की। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किसकी, F की। और उसके बाद हम लास्ट पे लिख देंगे हमारे पास जो है वो डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी होगी। क्लियर है? तो सारी एनर्जीज को अब यहाँ पे पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच एफ नॉट इज इक्वल 9। फर्स्ट आयनाइजेशन है हमारे पास 494। क्लियर? और जो F2 बॉन्ड एनर्जी है वो है हमारे पास 79। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है -328। इसी तरह जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है -393। क्लियर? जब आप इन सबको बच्चे हल कर लोगे तो हमारे पास आंसर देखो क्या आएगा, -585 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? तो ये है हमारा इसका आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।